नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और ठीक आपके सामने बिहार में मर्डर का सीजन। यह किसने और क्यों कहा है आपको मैं विस्तार से बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है बिहार की। ये बिहार है और बिहार के पटना में नामी पारस अस्पताल के भीतर बेखौफ पिस्टल लिए घुसे अपराधियों की ये तस्वीर जो आज वायरल है, जो सरेआम एक हत्याकांड को अंजाम देते हैं और फिर बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। चेहरा बिल्कुल जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इनके चेहरे नजर आ रहे हैं। छिपाने की जहमत इन अपराधियों ने नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि ये अपराधी खुलेआम खुद बिहार में कानून व्यवस्था का मर्डर करने पर तुले हुए हैं। और अब एक और आश्चर्यजनक बयान, या फिर आप इसे कहिए कुतर्क। बिहार के एडीजी हैं कुंदन कृष्ण। उनका कहना है कि बिहार में हर सीजन की तरह अपराध का भी सीजन आता है और ये अप्रैल, मई और जून के महीने में आता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान बिहार में किसानों के पास कोई काम नहीं होता। यानी एक तरीके से एडीजी ये कह रहे हैं कि बिहार में अपराधी कोई और नहीं बल्कि किसान ही है। ये चौंकाने वाला पूरा बयान भी आज आपको सुनना चाहिए। तो ऐसे में देखिए, अस्पताल में घुसकर मर्डर, बिहार में कहां है लॉ एंड ऑर्डर। इनको गोली मारी गई है, कई गोलियां लगी हैं इनको। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून फिल्मी अंदाज में अस्पताल में आए, अस्पताल के अंदर पिस्टल निकाली, एक एक कर वार्ड में दाखिल हुए और फिर गोलियों से भूनकर कत्ल किया। इसके बाद इत्मीनान के साथ 5 शूटर फरार हो गए। सब कुछ महज 60 सेकंड्स में हुआ। कोई कुछ समझ पाता तब तक एक जिंदा इंसान लाश बन चुका था। जिस अस्पताल में वो इलाज कराने आया था वहीं उसका मर्डर कर दिया गया। एक बार फिर सिलसिलेवार ढंग से 60 सेकंड में कत्ल की पूरी वीडियो देखिए। अस्पताल की गैलरी में 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। 4 ने टोपी पहनी, जबकि एक जो सबसे आगे खड़ा है उसने टोपी नहीं पहनी, लेकिन चेहरा किसी ने नहीं ढका है। इसके बाद सभी 5 शूटर अपनी अपनी पिस्टल निकालते हैं, नोट को चढ़ाते हैं और वार्ड में दाखिल होकर गोलियां बरसा देते हैं। अब आगे देखिए, शूटर्स के वार्ड में घुसने और फिर बाहर निकलने में सिर्फ 20 सेकंड का वक्त लगा। यानी इन्हीं 20 सेकंड्स में इन्होंने अंदर घुसकर गोली चलाई। इसके बाद सभी शूटर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस शूटर ने टोपी नहीं पहनी थी उसने मर्डर के बाद भागने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि वो इत्मीनान के साथ निकलता है। मैं पानी लाने के लिए जा रहा था तो मैं डर गया जब वो हाथ में रिवॉल्वर था हाथ में, तो वो चिल्लाते हुए निकल रहे थे। रिवॉल्वर हाथ में रखे हुए थे, कहते मार देंगे। और यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। मैंने यही देखा कि कोई गार्ड नहीं उसके पीछे आया पकड़ने के लिए। यहाँ तो किसी को कोई भी मार सकता है, ऐसा व्यवस्था है। तो कत्ल की सनसनीखेज वारदात को पटना के नामी पारस अस्पताल में अंजाम दिया गया, जहां तबीयत बिगड़ने पर चंदन मिश्रा नाम का शख्स एडमिट हुआ था। हैरानी के बाद देखिए कि जहां दिन दहाड़े कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से पुलिस हेडक्वार्टर, थाना और पुलिस चौकी महज कुछ मीटर की दूरी पर है। डुमरा चेक पोस्ट की दूरी सिर्फ 1.8 किलोमीटर है। पुलिस मुख्यालय महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन 2.2 किलोमीटर में है। चंदन मिश्रा की हत्या करने वालों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं था। इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि जब शूटर अस्पताल में दाखिल हुए तो उन्होंने चेहरा भी नहीं छिपाया था। पुलिस सीधे सीधे इसे गैंग वॉर का नतीजा बता रही है। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं इनको।
अस्पताल में जिस चंदन मिश्रा की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या की गई, उसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, जिस पर दर्जन भर से ज्यादा तो हत्या के ही मामले दर्ज हैं। अस्पताल में भी उसके सुरक्षा में कई लोग लगे थे। बीते करीब 1 दशक से चंदन मिश्रा बेऊर जेल में बंद था। साल 2008 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा। क्रिकेट खेलते समय पहला मर्डर किया था। अब हत्या, अपहरण, लूट के मामले दर्ज थे। चेतावनी देकर मर्डर की वारदात करता था। कुख्यात शेरू गिरोह का हिस्सा भी रहा था। बेऊर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। 2 जुलाई को पेरोल पर जेल से बाहर आया। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हुआ। 18 जुलाई को पेरोल खत्म होने वाली थी। बताते हैं कि चंदन मिश्रा को 16 जुलाई को ही डिस्चार्ज किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो सका और फिर 17 जुलाई की सुबह गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कमाल की बात देखिए कि बिहार पुलिस के एडीजी कह रहे हैं कि बिहार में मर्डर का सीजन आता है और यह सीजन 3 महीने का होता है। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल, मई, जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। चंदन मिश्रा की हत्या से उसके परिवार के लोग गुस्सा हैं। हत्या के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस पर सवाल उठाए। प्रशासन हत्या कराया है और हॉस्पिटल का स्टाफ मिलकर हत्या कराया है। अभी तक बॉडी नहीं हम लोग को मिला और हम लोग पढ़ाया जा रहा है। 6 बजे से हत्या हुआ, कैसे क्रिमिनल घुसा, कैसे मारा। हॉस्पिटल प्रशासन जो है वो मिलकर ये घटना को अंजाम कराया है। ये हॉस्पिटल का मेरी जगह है। स्पष्ट रूप से प्रशासन की जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही हॉस्पिटल की है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में एक बात चौंकाने वाली है कि जब मर्डर करके शूटर भाग रहे थे तब अस्पताल में तैनात किसी भी गार्ड ने उन्हें रोकने या फिर पकड़ने की कोशिश नहीं की। पटना पुलिस को शक है कि गार्ड की मिलीभगत हो सकती है। इसी संदेह को दूर करने के लिए पुलिस ने अस्पताल के 10 गार्ड को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। तो बिहार में अपराध पर लगाम कैसे लगेगी? क्योंकि अपराधियों पर लगाम कम, पुलिस कुतर्क गढ़ने में ज्यादा लगी हुई है। एक तरफ आते हैं इधर पुलिस, दूसरा नीतीश कुमार, एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी फैसले। लेकिन कानून व्यवस्था पर प्रदेश में क्या चल रहा है, जनता को यह बताने की सीएम साहब के पास फुर्सत नहीं, या फिर उनको पता ही नहीं एक्चुअली चल क्या रहा है। अब कानून कैसे घुटने टेकता दिखाई दे रहा है, इसकी गवाही कुछ आंकड़े देते हैं। बिहार में अपराध की एक के बाद एक होती घटनाएं, और इसी महीने जुलाई की अगर हम बात करें तो बिहार में कई बड़ी वारदातें एक के बाद एक घटित हुई हैं। कई तो खुद राजधानी पटना में घटित हुई हैं। आपको एक एक करके वो फैक्ट भी दिखा देते हैं, कब कब क्या क्या हुआ। देखिए 4 जुलाई 2025 पटना में क्या होता है, जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड सामने आता है। आपको याद होगा उसमें क्या हुआ था, शूटर ने घात लगाकर हत्याकांड को अंजाम दिया और बड़ी आसानी से उसके बाद फरार हो गया। उसके बाद इसको लेकर खुलासा हुआ। फिर इसी दिन देखिए 4 जुलाई को ही 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या हो जाती है सीवान में, और ये कम नहीं था। इसी दिन एक और घटना घटित होती है, ये भी देखिए कहां होती है, 4 जुलाई को ही अगली घटना सामने आती है। रंगदारी नहीं देने पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये बेखौफ अपराधियों की एक और करतूत। और उसके बाद 2 दिन बाद देखिए 6 जुलाई एक स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या, ये खबर सामने आती है। अगली घटना देखिए, अगली घटना है 12 जुलाई की, बालू कारोबारी रमाकांत यादव को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दिया जाता है। तो जुलाई में अगर मात्र पहले 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते की बात की जाए, कम से कम 20 लोगों की हत्या 7 दिनों के भीतर। और ये कुछ बड़ी घटनाओं का जिक्र जो हमने अभी आपके सामने किया, लूट, अपहरण, स्नैचिंग, ऐसी घटनाएं तो छोड़ ही दीजिए। कुल मिलाकर के बिहार में क्राइम को लेकर डेटा चौंकाने वाला है। कैसे चौंकाने वाला है वो भी देखिए। क्यों जब हम ये कहते हैं कि चौंकाने वाला डेटा है, औसतन 3000 हत्याओं की बात कही जाती है लगभग हर महीने। अब देखिए पटना में 2025 में, पहले तो समझिए 2025 में 100 हत्याएं हुई हैं, यानी अगर आप 6.5 महीनों के भीतर काउंट कर लीजिए 100 हत्याएं। ये कानून व्यवस्था की बदतर हालत की गवाही है, साफ साफ इसी का इशारा। बिहार में हर साल औसतन 3000 मर्डर हो जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष मौजूदा एनडीए सरकार पर हमलावर है और बिहार को क्राइम कैपिटल की संज्ञा दी जा रही है। बुलडोजर चलाने से लेकर अपराधियों के खात्मे तक के दावे सत्ता पक्ष कर रहा है, लेकिन अपराधियों में भय 9 के बराबर है। कम से कम स्थिति यही नजर आती है।
तो ये तो बिहार में क्राइम। अब बिहार में बढ़ते इस क्राइम को विपक्षी दलों ने चुनावी हथियार भी बना लिया है, क्योंकि चुनावी साल है तो जाहिर है ये होगा। तो शासन में जंगल राज के आरोप लगाए जाने लगे हैं। विपक्ष सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान ने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर कहा, इनकी कार्यप्रणाली समझ से परे है। और बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर चुनावी साल में राजनीतिक दलों के बीच घमासान सा छिड़ा हुआ है। देखिए कैसे आमने सामने है सत्ता और विपक्ष। पुलिस अफसर कहते हैं मर्डर का सीजन है। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, अप्रैल मई जून। विपक्षी नेता कह रहे हैं अपराधी बेलगाम। पटना को अपराधियों की नजर लग गई है। अब पटना अपराधियों के पूरी पकड़ में है, जकड़ में है। पप्पू यादव राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दो। सरकार कह रही पाताल से खोज कर निकालेंगे अपराधी। पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। और इस तरह बिहार में बढ़ते क्राइम पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्षी दल पटना समेत पूरे बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को हवाला देकर इसे जंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में लोग न घर में सुरक्षित हैं, न दफ्तर में और न ही अस्पताल में। ताजा वारदात को लेकर विपक्ष को सरकार को घेरने का नया मुद्दा मिल गया है, इसलिए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात एडीजी खुद ही कह रहे हैं। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में बारिश में अपराध बढ़ जाता, यानी पुलिस नाकाम है, लाचार है। ये बयान तो ये दिखाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया, गृह मंत्रालय उनके पास है, दोनों डिप्टी सीएम बेकार हैं। जेडीयू और बीजेपी नीतीश के कार्यकाल को सुशासन बताती रही है और लालू के 2 दशक के कार्यकाल को जंगल राज बताती है। इसलिए जब बिहार में बीते कुछ समय में कई बड़ी वारदात हुई हैं, तो आरजेडी को पलटवार का मौका मिला है। आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है, भगवान को प्रणाम करके निकलता है, मैं सकुशल आ जाऊं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी फैक्ट फाइंडिंग टीम अगर बंगाल भेजते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है। बिहार में कब फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा, या बिहार में जितनी भी आपकी यात्राएं होती है वो झूठ परोसने के लिए होती है। पटना को अपराधियों की नजर लग गई है। अब पटना अपराधियों के पूरी पकड़ में है, जकड़ में है। पारस जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में घुस करके अपराधी गोली चला रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। प्रशासन पंगु हो चुका है। अब तो डर सबको लग रहा है कि अब हम जाए तो कहां जाए, चिकित्सालय भी सुरक्षित नहीं है। ये बिहार में हो क्या रहा, अब तो कोई सुरक्षित नहीं रहा। अब हर लोग भय और आतंक के साए में जी रहे हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चौपट कर दिया। गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंपारण बिहार आ रहे हैं, बताएं इसे किस राज की संज्ञा दी जाए, क्या कहा जाए इसे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से कल बिहार की जनता सुनना चाहती है कि आखिर ये अपराधियों का तांडव हो रहा है, सरकार कहां सोई है। इन सब आरोपों के बीच बिहार पुलिस के एक बयान ने सबको चौंकाया। ये बयान बिहार में मर्डर के सीजन का है। जिस पुलिस पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है, उसी विभाग के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि मई जून में अक्सर वारदातें बढ़ जाती हैं और वारदातों को हाईलाइट करने के जिम्मेदार वो राजनीतिक दलों को ठहरा रहे हैं। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, अप्रैल मई जून। जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए। इस तरह के बयान की उम्मीद पुलिस के आला अफसरों से नहीं की जाती, लेकिन अब साहब ने बोल दिया तो बोल दिया। मई जून जुलाई में एग्रीकल्चरल सीजन नहीं रहता है और हमारा जो समाज है पूरा बिहार का है वो 80% एग्रीकल्चर आधारित है। एग्रीकल्चर का लीन सीजन होता है, उसमें कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होती है, लोग फ्री रहते हैं।
फ्री रहते हैं तो तरह तरह के वाद विवाद होते रहते हैं, तरह तरह के विवाद को एड्रेस करने के लिए उनको फुर्सत रहता है, उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। किसी का लैंड डिस्प्यूट है, किसी का कोई डिस्प्यूट है, किसी के परिवार में डिस्प्यूट है, तो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी नहीं रहती है तो उस विवाद को सुलझाने में लग जाते हैं। उसी सुलझाने के क्रम में कुछ हत्या बढ़ती है। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के जुबानी हमलों का तोड़ भी सत्ता पक्ष ने निकाल लिया। जेडीयू नेता आरजेडी को लालू के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं और उप मुख्यमंत्री अपराधियों को पाताल से खोजकर निकालने के दावे कर रहे हैं। अपने डैडी और मम्मी से पूछकर बता दीजिए कि 2005 के पहले ही पापा ऐसा हुआ था ना, कि 2005 के बाद हुआ था ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या। अरे अपराधी लंपट गुंडों को राजनीतिक संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो व्यक्ति का नाम है राजनीति में लालू प्रसाद जी, और नए दौर में उसके नए रोल मॉडल के रूप में संरक्षण दाता में हथकड़ी लगा हुआ व्यक्ति का नॉमिनेशन कराने का कोई राजनीतिक गुनाह किया है तो उसका नाम है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है, और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। बिहार में गोपाल खेमका मर्डर केस हो, स्कूल संचालक की हत्या या फिर चंदन मिश्रा मर्डर केस, पप्पू यादव कानून व्यवस्था को लेकर शुरू से ही हमलावर है। इस बार मौका मिला तो एक बार फिर नीतीश कुमार को घेरा, दावा किया कि बिहार के गवर्नर से मिलकर सूबे में राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे, नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दे। राज्य में अपराधी बेलगाम होंगे और इस तरह दिन दहाड़े किसी की हत्या होगी तो कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठेंगे, लेकिन इस पर सिर्फ सियासी रोटियां सेकना काफी नहीं, बल्कि जरूरत जमीन पर काम करने की है और इस समस्या का समाधान खोजने की है। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।